फिल्म द केरल स्टोरी में जिस सच का दावा किया गया उसके बाद पूरे देश में सियासत गर्म है। कुछ सियासी दल जहां इसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं तो कई दलों ने इसे हकीकत से जुड़ा हुआ बताया है। फिल्म द केरला स्टोरी के जरिए जिस सच को बयान करने का दावा किया गया उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पूरी फिल्म को कश्मीर फाइल्स की तरह प्रोपेगेंडा करार दिया। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people, I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I'm sorry, I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का हालांकि फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। फिल्म निर्माता अशोक पंडित का कहना है कि ऐसे फैसले लेने से पहले सरकारों को ये भी सोचना चाहिए कि देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों ने इस फिल्म पर रोक की अपीलों को खारिज कर दिया था। द केरला स्टोरी को जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने बैन किया है, मैं उसको कंडेम करता हूं। जब जुडिशरी ने इस प्ली को रिजेक्ट किया, बैनिंग के प्ली को, तो फिर थोड़ी बहुत तो आई थिंक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हम जुडिशरी की इज्जत करें, सीबीएफसी की इज्जत करें। पश्चिम बंगाल की सरकार ने फिल्म पर रोक लगाई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री का दावा है कि वो चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को देखें और अपने आसपास घड़ी जा रही साजिश को समझें। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर भी तंज कसा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। ये पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टीकरण के तहत हो रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। इस सब के बीच राजनीतिक विरोधी दलों के द्वारा इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताए जाने पर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि केंद्रीय कैबिनेट से भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रोपेगेंडा किस चीज के लिए है ये तो पूछिए उनसे पूछिए कि क्या ऐसा चल नहीं रहा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकती हूँ और आंकड़े फिल्म में भी दिए हैं, जहाँ पे सिंगल लड़कियां जिनके घर परिवार में एक इकलौती बेटी होती है, जमीन जायदाद जो है लड़की की ही होनी है माता पिता के बाद, केरल में सबसे ज्यादा उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? हकीकत को बयान करना किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है, सच्चाई को बयान करना किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है। आप चूंकि हैरान है, आप चूंकि शौक है, आपके नैरेटिव के खिलाफ ये सारी चीजें हैं, इसीलिए आप शौक में हैं और आप इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने पर जिन लोगों ने उनकी निंदा की थी, फिल्म रिलीज होने के बाद जब उन्होंने फिल्म देखी तो अपने व्यवहार के लिए उन्होंने माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि विवाद में पड़ने की जगह लोगों को ये फिल्म पहले देखनी चाहिए और हालात को समझना चाहिए। Since our teaser was released and eventually when our trailer was released, we were getting lot of hate messages, lot of threat calls, threat messages. But once the film is released, then everything has started coming down. And so far we got 3 such messages in public forum. It is not like it is any concocted or any fabricated thing. We got 3 apology. That in 3 cases people said that those guys who were abusing us, they said sorry that we did not see the film. After seeing the film, we think you have done a great job. मुझे लगता है कि द केरला स्टोरी इसको देखकर हमारी जनता समझ पाएगी कि किस तरीके की साजिश हमारे समाज को खोखला करने के लिए, हमारे समाज को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और उससे हम सबको आगाह होना चाहिए।
तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है और इस सब के बीच फिल्म रिलीज भी हो चुकी है। अब दर्शक इसे क्या सियासी नजरिए से देखेंगे या अपनी आंखों से पूरी फिल्म देखकर सियासी नजरिए को उतार कर दूर फेंक देंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच द केरला स्टोरी पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दूसरी ओर बिहार में जहां बीजेपी ने फिल्म को टैक्स फ्री की मांग कर रही है, तो कांग्रेस और आरजेडी ने बैन की मांग की है। द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसने देश की सियासत को गरमा रखा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी फिल्म पर बैन लगाने की मांग तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग की है। इस फिल्म को भी सरकार प्रतिबंधित करे, क्योंकि इस देश को खतरा इस तरह की मानसिकता से है। इस तरह के फिल्मों को हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो फिल्में समाज में नफरत फैलाए। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि वो विचारों की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन कश्मीर फाइल से लेकर द केरला स्टोरी तक एक खास वर्ग को प्रभावित करने और अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर फाइल से लेकर के और केरला स्टोरी तक ये एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चलाने के लिए ये किया जा रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने भी यूपी और एमपी की तरह बिहार में भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर दी है। मेरा मानना है कि सभी राज्य सरकारों को इस पिक्चर को टैक्स फ्री करना चाहिए। लव जिहाद की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही विवादों में है। एक पक्ष फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने में लगा है, तो दूसरा पक्ष फिल्म में सच दिखाने का दावा कर रहा है। यूपी और एमपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, तो दूसरी ओर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दी गई। फिल्म पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। तब तक सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन के पारंपरिक तरीकों को दरकिनार कर ड्रोन के जरिए अब ब्लड की डिलीवरी संभव हो सकेगी। जी हां, भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए ब्लड की डिलीवरी करने का सफल ट्रायल किया गया। ड्रोन की मदद से भारत में अब ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकेगा। ड्रोन से खाने के पैकेट की डिलीवरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भारत में